नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पे। अभी जो इसमें टॉपिक हमारा चल रहा है वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी मिश्र समानुपात। मैंने आपको आर एस अग्रवाल बुक के इसके पहले चैप्टर यानी 14A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक पूरे मैंने आपको बता दिए थे। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 60 आदमी थे, 62 दिन में काम करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिए। देखो भैया, 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब क्या हुआ? कुल भाग क्या है? कुल अगर भाग काम का होगा 3, तो बात कितने कर रहा है? वो बात कर रहा है 2 की। कह रहा भैया कि जो उन 60 आदमियों ने 32 दिन में काम किया है, यदि अगर पूरा काम 3 है तो उसमें कितना काम किया है? उन्होंने 2 काम कर लिया है। अब 3 काम टोटल था, 2 काम हो गया है, तो काम कितना बचा? केवल 1 बचा होगा। ठीक है, तो 60 आदमियों ने, 60 आदमियों, कितने आदमी हैं? 60 आदमी हैं। 60 आदमियों ने 32 दिन तक काम किया है और कितना काम कर लिया? तो आपने कहा जी 2 काम किया, 2/3 मतलब 2 काम किया है। शेष काम कितना बच गया आपका? 1 काम बच गया। शेष काम कितना बच गया? 1। अब कह रहा है शेष कार्य को समाप्त करने हेतु तो कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपने कहा सर एक बार बताओ, हमने यहां लिखा था कि 60 व्यक्ति हैं, मेन कितने हैं? 60 है, और दिन कितने थे ऊपर? 62 दिन थे आपके, 62 दिन थे। 60 आदमी को 62 दिन में पूरा काम करना था। ठीक है, अब क्या हुआ कि केवल 32 दिन काम हुआ है। इन 60 आदमियों ने 32 दिन केवल काम किया है और काम का 2/3 भाग यानी 2 काम किया है। शेष काम 1 बच गया। आदमी अब कितने, ये जो काम एक आपका बच गया, एक शेष, इस काम को आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आपने कहा सर 32 दिन टोटल थे, सॉरी 62 दिन टोटल थे, 62 में से 32 दिन आपके चले गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, हमने मान लिया m आदमी काम करेंगे और अब आपके जो दिन बचे हैं 62 में से 32 दिन घटा दो, 32 दिन काम हो गया है, तो आप यहां लिख लो 62 माइनस 32। इसे सॉल्व कर लो आप, इसको ऐसे रख दो, नीचे 2 कर लो, यह आएगा आपका 30 इंटू m/1। 30 दूनी 60, 2 से 2 कट गया, यानी कि 32 आदमी उस बचे हुए काम को पूरा कर लेंगे। 41 का ए नंबर। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी दूंगा। इंपॉर्टेंट वाले में लाल स्टार मेरा बन जाता है, जिसमें लाल स्टार बनेगा वो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया करे, प्लीज क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पे कार्य पूरा कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद समाप्त होता? भैया 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन एसएससी यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट कर लो आप, देखो कैसे करेंगे। कह रहा भैया एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में उसने ठेका लिया कि भाई हम काम को 40 दिन में कर देंगे। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाया तथा 35 दिन काम किया। ठीक है, दिन कितने हैं? तो आपने कहा कि कुल दिन जो उसने लिया है वो लिया 40। आरंभ में 100 व्यक्ति थे, इन 100 व्यक्तियों ने काम कितने दिन किया है पहले? तो आपने बोला जी 35 दिन काम किया। कितने दिन किया है? 35 दिन काम किया है। हो गया।
अब कह रहा है इसके बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए गए। भाई पहले 100 आदमी काम कर रहे थे, 35 दिन काम किया है। अब कह रहा है अब 200 हो गए। कितने हो गए? इसमें हमने 100 और ऐड किए, इस वाले में हमने कितने किए? 100 और। कह रहा है 100 और आदमी बढ़ा दिए। तो पहले 100 थे, तो कितने हो जाएंगे? 200। इन 200 में फिर क्या कह रहा है? 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पे कार्य पूरा कर लिया गया। अब एक बात बताओ मुझे, कुल दिन कितने थे? 40 थे। अगर 35 दिन काम हो गया है तो कितने दिन काम बचा होगा? तो आपने कहा जी 5 दिन काम और बचा था, यानी कि इन 200 आदमियों ने 5 दिन यहाँ पे काम किया होगा। बिल्कुल किया होगा। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पे नहीं लगाता, यदि वह आदमी अलग से आदमी कार्य पे नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? कह रहा भैया सब मिला के पहले 100 लगाए 35 दिन तक, फिर इसके बाद 5 दिन के लिए तुमने 200 लगाए। अगर ये 100 आदमी ही काम करते तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता? तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि अगर वाकई में 100 आदमी काम करते तो कार्य कितने दिन में होता। अगर वो इस वाले से ज्यादा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो 42 दिन आ गया तो होना चाहिए था 40 दिन में, लेकिन कितने दिन में हुआ है? 42 दिन में, तो 2 दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? ये मेन है। ये क्या है? ये दिन है। अगर आदमी का दिन में गुणा कर दो तो क्या होता? कार्य निकल आता है। तो यहाँ निकाल लो टोटल वर्क। क्या निकाल लो? यहाँ पे यहाँ निकाल लो आप टोटल वर्क। 100 आदमियों ने 35 दिन काम किया, 3500 काम हो गया। 200 आदमियों ने 5 दिन काम किया, 1000 काम हो गया। कुल मिला के कार्य कितना हो गया? तो आपने कहा जी यहाँ कार्य हो गया कुल मिला के 4500। ये 4500 हमारा कुल मिला के सब मिला के 4500 यूनिट वर्क हुआ है। अब वो कह रहा है कि ये जो कुल मिला के 4500 यूनिट जो वर्क हुआ है, अगर ये केवल 100 आदमी ही काम करते तो कितने दिन में होता? तो आपने कहा सर 4500 कुल काम है, अब जो काम करेंगे अब अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगते, तो केवल 100 आदमी पूरे 40 दिन काम करते मान लो। तो हमने देख लिया कुल कार्य कितना है? 4500 है। अब अगर यदि यदि अतिरिक्त यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगते तो कार्य समाप्त होने में लगे दिन। तो आपने कहा कुल कार्य कितना है? 4500 है, और इस 4500 कार्य को केवल 100 आदमी करेंगे जो कि शुरू में लगे थे। तो आपने कर दिया भाई, 100 को इसमें भाग दे दो आप, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 45 दिन। अगर आप एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते, केवल 100 बंदे जो शुरू में लगे थे वही काम करते, तो कार्य कितने दिन में होता? 45 दिन में कार्य होता। जब 45 दिन में काम होता तो पहले 40 दिन में हो रहा था, अब 45 दिन में है। यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य बाद में होता। तो यहाँ 40 दिन में हो रहा है, यहाँ 45 दिन में हो रहा है, इन दोनों के अंदर कितना आ रहा है? 5 दिन बाद। यानी क्या हो गया? 5 दिन ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि 5 दिन बाद समाप्त होता। पहले 40 दिन में हो रहा था, अब वही काम 45 दिन में हो रहा है, तो 5 दिन बाद कार्य हमारा समाप्त होता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा भाई सर ये कैसे कर दिया आपने, तो देखो कार्य कर लो। यहाँ पे कार्य बराबर आदमी इंटू डे कर लो यहाँ पे। ठीक है, कार्य कितना है? 4500 है, 4500 कर लिया। यहाँ पे आदमी कितने? 100 है। दिन निकालना है, दिन निकाल लो, दिन निकाल लो, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर 4500 में आपने 100 का भाग दे दिया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो भैया से निकाल लो। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर आदमी इंटू डे होता है, जिसे हमने ऊपर लगाया यहाँ पे मेन इंटू डे बराबर कार्य आता है। तो टोटल कार्य इतना है। अब 100 आदमी कर दे 45 दिन लगेंगे। पहले 40 में हो रहा था, 45 में हो रहा, 5 दिन आपके एक्स्ट्रा लग गए इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 43।
एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। देखो 38 तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। अब देखो कह रहा है कि 38 दिन में ठेका लिया था, 30 व्यक्ति काम पे लगाए थे उसने। ठीक है, देखो पहले लिख लेते हैं। 38 दिन और 30 आदमी। भैया दिन हो गए 38, आदमी लगाए उसने, दिन हो गए 38, आदमी लगाए 30। इतनी चीज नोट कर लिया करो। ठीक है, नोट कर लिया हमने। अब कह रहा है 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ भैया, 25 दिन तक तो क्या कह रहा है, 25 दिन बाद, 25 दिन तक तो 30 आदमी ने काम किया है। भाई ये जो 30 आदमी है इन्होंने 25 दिन तक तो काम किया है। अगर हम निकाल लें कार्य कितना किया उन्होंने, अगर हम कह दें कि कार्य कितना किया है 25 आदमियों ने, ऐसे लिखो 25 दिन तक किया। हाँ, इन 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया है, बिल्कुल किया है। अब कह रहा 25 दिन बाद, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगा दिए गए। तो भैया 5 व्यक्ति और लगा दिए गए कितने दिन बाद, 25 दिन बाद। तो 30 में आप 5 ऐड कर दो यहाँ पे, तो कहा अब कितना हो गया, अब आदमी हो गया, कितना हो गया, 35 हो गया। और आपको मालूम है कुल दिन कितने थे, 38 थे। 38 में 25 दिन आपके निकल गए हैं। लेकिन एक कंडीशन और बोला है, वो एक कंडीशन ये बोला है कि कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। अगर हम कहें, भैया 38 में से 25 घटाओ तो 3 आया, 1 आया। तो आपने कहा सर 38 दिन में काम होना चाहिए, तो 25 दिन यहाँ निकल गए हैं, तो 13 दिन आना चाहिए भैया। जो बाकी के 5 दिन 25 30 आदमी काम कर रहे थे, इसके बाद 5 आदमी और बढ़ गए, तो इन 35 आदमियों को 13 दिन तक काम करना चाहिए था। लेकिन एक लाइन बोल दिया उसने क्वेश्चन में, कह रहा है कि नियत समय से एक दिन पहले काम समाप्त हो गया है। तो काम होना चाहिए था 13 दिन में, काम समाप्त होना चाहिए था 13 दिन में, लेकिन एक दिन पहले समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 में से आप एक घटा दो, यानी 12 दिन में काम उन्होंने समाप्त किया है, जब 35 आदमी काम कर रहे थे। तो ये निकाल लो 35 इंटू 12, इनका निकाल लो कुल कार्य क्या हो जाएगा, इनका निकाल लो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा, 12 पंचे 60, 6 बारते हैं 36, 6 42, 420। 35 आदमियों ने कुल मिला के 420 कार्य किया होगा और 30 आदमियों ने किया होगा 7 75 750। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क जोड़ लो, 0 5 2 7 7 4 11, कुल मिला के 1170 यूनिट काम हुआ है आपका। लेकिन अब कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता। भैया शुरू में कितने काम कर रहे थे, 30 काम कर रहे थे। तो ये पूछा गया है अगर 30 ही काम करेगा तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तो आप निकाल लो यहां से, ठीक है ना। यदि 30 आदमी ही काम करते तो तो दिन बराबर, तो 1170 में आप 30 का भाग दे दो। 30 आदमी काम कर रहे, कुल काम कितना है, 1170 है, और 30 आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन लगेगा, 3 तिरका 9, 3 9 27, 3 तिरका 9, 2 3 9 27, 39 दिन आपके लगते। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है। तो पहले कितने दिन में हो रहा था, 38 दिन में हो रहा था पहले। अब कितने दिन में हो रहा है, 39 दिन में हो रहा है। यानी कि यहां से लेके यहां तक एक दिन बाद आपका काम समाप्त होता है। यही क्या होता आपका आंसर, एक दिन बाद। पहले 38 दिन में हो रहा था, अब 39 दिन में हो रहा है। इसका मतलब कि नियत समय से एक दिन बाद काम समाप्त होता है। टोटल वर्क ही आ गया। तो टोटल वर्क जो आता है उसमें अगर आप आदमी की संख्या का भाग दे दोगे तो आपको दिन मालूम पड़ जाएगा। हमें मालूम पड़ गया कि 30 आदमी काम करते हैं तो 39 दिन में काम होता है। अब 39 दिन में काम हो रहा है, पहले काम 38 दिन में हो रहा था, अब 39 दिन में हो रहा है, यानी कि एक दिन बाद काम समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से।
पांच व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितना घंटे काम करना होगा? 5 व्यक्ति। देखो पहली कंडीशन क्या है? 5 घंटे 7 दिन। 5 व्यक्ति 7 दिन प्रतिदिन घंटे करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। ठीक है, 5 आदमी हैं, 5 आदमी 7 दिन काम करते हैं, 7 घंटे प्रतिदिन और 8 दिन में तैयार करते हैं प्रवेश सूची। ठीक है, इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए, इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए। कह रहा 2 व्यक्ति और, यानी कि इसमें 5 से बढ़ के अब कितना हो गया? 5 में 2 बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा? 7 आदमी हो गया भैया। अब ये 7 आदमी है जो ये है, 4 दिन में इनको काम पूरा करना है। 4 दिन में, 4 दिन में काम पूरा करना है। तो कह रहा है प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? हमने यहां मान लिया h घंटे काम करना पड़ेगा। यहां पे आपका वर्क नहीं दिया हुआ है, नहीं तो फार्मूला वही होता है, मैंने आपको बताया MDH/W1 सेकेंड वाली कंडीशन, सेकेंड MDH2/W2, ये फार्मूला लगता है यहाँ पे। लेकिन हमारा कार्य नहीं दिया गया तो कार्य दोनों तरफ हम बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब कट्टम पट्टम कर लो, जो भी कट पिट रहा है कट जाएगा। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 आ गया और 2 पंचे 10, यानी कि अब उन्हें 10 आवर पर डे, 10 आवर्स पर डे उन्हें काम करना पड़ेगा, तब जाके उनका काम पूरा हो जाएगा। 44 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लें से आप। क्वेश्चन नंबर 45, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, कह रहे 4 आदमी, आदमी को हो मतलब मैन और महिलाएं मतलब वुमेन। ठीक है, तो जो महिलाएं होंगी वो W से रिप्रेजेंट करेंगे, जो आदमी होंगे उनको M से। ठीक है, कह रहे 4 आदमी 6 महिलाएं, 4 मेन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तुमने भैया मान लिया ये काम 8 दिन में पूरा हो रहा है, जबकि 3 आदमी 7 महिलाएं, कह रहा है जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं, 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। कार्य दोनों तरफ सेम है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। भाई ये भी कार्य है, अगर आप आदमी क्षमता में अगर आप समय का गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है? कार्य मिलाता है। तो यहाँ पे आदमी औरत की क्षमता इंटू टाइम, यहाँ भी आदमी औरत की क्षमता इंटू टाइम, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, और दोनों कार्य क्या है? बराबर। हमने दोनों को यहाँ से बराबर कर दिया। अब कह रहा है इस बीच में कई बार इंपॉर्टेंट फोन आ जाते हैं तो उठाना भी पड़ता है। अब फोन नहीं उठाएंगे तो फिर ये काम नहीं चलेगा, कहेंगे फोन नहीं उठाते हो, तो कई फोन इंपॉर्टेंट बीच में आ जाते हैं। चलो अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि इसमें ये भी हमारा कार्य है, ये भी कार्य है, दोनों कार्य बराबर, हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब क्वेश्चन में आगे चलेंगे। कह रहा है कि 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कह रहा है ये जो कार्य है हमारा, इसको 10 महिलाएं मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 महिलाएं के बारे में यहाँ पूछा गया है। सबसे पहले तो क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हमको महिला और पुरुष के बीच में, उनकी क्षमताओं के बीच में क्या अनुपात है ये निकालना पड़ेगा, या उनके बीच में क्या संबंध है ये निकालना पड़ेगा हमें, कि एक महिला कितने पुरुष के बराबर है या एक पुरुष कितनी महिला के बराबर है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमसे ये जो चीज़ है इसको एक मिनट के लिए हम साइड में कर देते हैं। पहले इनको हम इनसे यहाँ से इनका वो निकालते हैं, रेशियो कर लो भाई। 4 दूनी 8 होता है, 5 दूनी होता है 10। ठीक है,
4 चौको 16, और तो कटेगा नहीं यहाँ से, 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन 2 कॉमन आने का कोई फायदा यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो 4 चौको 16 एम, 6 चौको 24 डब्लू बराबर 5 तिहाई 15 एम, 7 पन्ना 35 डब्लू। एम को इधर लिया, 16 में से 15 जाएगा, 1 एम बचेगा, और 35 से 24 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11। कितना बचेगा, 11 डब्लू। अब देखो, आपसे क्वेश्चन में, देखो शॉर्टकट भी बता रहा हूं मैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। क्या पूछ रहा है, 10 महिलाएं कितने दिन में काम को करेंगी। आपसे ये पूछा गया है कि ये जो 10 महिलाएं हैं, ये इस काम को कितने दिन में करेंगी। 10 महिलाएं जो हैं काम को कितने दिन में करेंगी। अब हमें ये मालूम पड़ गया, अब हमें यह मालूम पड़ गया कि एक महिला जो है वो 11 सॉरी, एक जो आदमी है वो 11 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमसे जब ये चीज पूछी गई है, 2 तरीके हैं बताने के, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, पहला तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, पहला तरीका, फिर दूसरा वाला मैं आपको यहाँ बताऊंगा। पहला तरीका क्या है आपका, है शॉर्टकट तरीका। हमने कहा कि 4 महिलाएं और 6 वो, तो क्या हम इस 1 एम की जगह, इस 1 एम की जगह क्या कर दें। तो आपने कहा जी सर 4 महिलाएं बराबर कितना होगा, 44 डब्लू हो जाएगा। जब एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर है तो 4 आदमी 44 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। इस 4 एम का मान याद रखो जरा, कितना हो जाएगा, तो 44 और 6 कितना हो गया, 44 6, 4 एम प्लस 6 डब्लू की बात करें, अगर ये काम करना है कितने दिन में, 8 दिन में काम करना है। समझना मेरी बात, शॉर्टकट बता रहा हूँ पहले शॉर्टकट। तो हमने यहाँ पे 4 एम का मान रखा, तो कितना हो जाएगा, 44 महिलाएं प्लस 6 महिलाएं बराबर ये 8 दिन में काम करने, लिखते जाओ भी। 44 और 6 कितना हो गया, 50। 50 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती हैं। समझना मेरी बात, 50 महिलाएं किसी काम को अगर 8 दिन में करती हैं तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी भैया, नहीं बता सकते हो आप। 50 महिलाएं अगर किसी काम को 8 दिन में कर रही हैं तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो हमने यहां लिखा कि जब 50, 10 महिला है यार, ये तो डब्लू आएगा यहाँ पे। 50 जो महिला है वो किसी काम को कर रही हैं 8 दिन में, तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि आपने देखा जो महिला है, जो महिला है इसका जो क्षमता है वो 1/5 गुना हो रहा है। तो आपने कहा सर बिल्कुल 1/5 गुना हो रहा है। मैंने कहा था क्षमता जिस गुणे में क्षमता आगे चलती है, टाइम उसके अपॉन में, उसके इनवर्स में आगे चलता है। तो आपने कहा जी यहाँ पे अगर 1/5 गुना हो रहा है क्षमता का, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, सीधे 5 का गुना हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि 40 दिन में उसको 10 जो महिलाएं हैं उस काम को 40 दिन में करेंगी। ये चीज अगर आप समझ जाओगे, अगर ये चीज आप समझ जाओगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो आप, इसको इस तरीके से समझ सकते हो आप कि भाई 10 महिलाएं हैं, जो समझो उल्टा समझो आप, 10 महिलाएं जो हैं वो काम को 40 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि 50 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। 10 महिलाएं जो हैं किसी काम को 40 दिन में करती हैं, तो 50 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो आपने कहा सर यहाँ इनकी जो क्षमता है, जो इनकी क्षमता है वो कितना हुआ, तो आपने कहा जी 5 गुना हो गई। इनकी क्षमता जब 5 गुना हो जाएगा तो इनका जो टाइम है वो 1/5 गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ कर दो 1/5 का गुना, तो 5 अट्ठे 40, यानी 8 दिन में करेंगे। ये चीज आप सीख लो बहुत। अभी जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा आपको, तब चीज ये आपके बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। तब कहोगे अरे सर ये तो चुटकियों में हो गई, चुटकी बजाय क्वेश्चन हो गया। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहां से आपने इसका मान निकाला था, कितना आया था आपका 50 डब्लू। 50 डब्लू यानी 50 महिलाएं जो है काम को करती हैं कितने दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में। अब इसी जो काम को हमने आप, भाई ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, हमने यहाँ से वर्क उठा लिया और पूछा गया हमसे कि 10, ये सेकंड टाइप का बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि क्या पूछा गया, 10 महिलाएं, यानी 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी।
10 महिलाएं। जब 50 महिलाएं काम को 8 दिन में कर देगी तो पूछा गया है कि 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। काट लो, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, 10 पना 50, 5 आया 45, यानी कितना आ गया 40 आ गया। 40 दिन में। वो शॉर्टकट है, वो तरीका आप सीख जाओगे, आपका आगे सवाल में काम आएगा। और ये तो आपको तरीका आपको मालूम ही है भाई। ये भी वर्क है, ये क्या है पूरा है, ये कार है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी कार है। तो कार को आपने इस कार के बराबर किए, आपने आदमी और औरत के बीच में यहाँ से ये निकाल लिया रिलेशन, क्या रिलेशन निकाल लिया आपने। फिर आपने इस एम का मान उठा के यहाँ पे पुटअप कर दिया आपने, एम का जो मान है यहाँ पे उठा के पुटअप कर दोगे आप। और जो आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया 10 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी, तो डी मान लिया और इसको इन दोनों में से किसी एक के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? देखो होता क्या है, जब जो नक्शा होता है आपका, जैसे ये भारत देश का ऐसे कुछ नक्शा होता है। अब आपको मालूम है कि भैया यहां से लेकर और यहां तक कितना है, ये 3000 किलोमीटर। कितना है? 3000 किलोमीटर। क्या आप 3000 किलोमीटर को का नक्शा कॉपी में बना सकते हो? आप बिल्कुल नहीं बना सकते हो। तो आप क्या करते हो, आप मान लेते हो ठीक है भैया हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, तो हमने मान लिया कि 3000 किलोमीटर नहीं, 1000 मानो आप। हमने मान लिया कि 1000 किलोमीटर जो है बराबर 1 सेंटीमीटर के, या 1 सेंटीमीटर नहीं मान लो आप, 10 मान लो आप। 1000 किलोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के, तो 3000 किलोमीटर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। और यहां से लेकर यहां तक का आपका नक्शा आराम से बन जाएगा। तो बड़ी बड़ी दूरियों को समझाने के लिए, बताने के लिए क्या करते हैं हम, वहां पे हम स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल क्या, वो पटरी होती है, मानक कुछ मान लेते हैं वहां पे। अब कैसे मानते, क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखो पहले आप। क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर 1400, कह रहा है जो 5 सेंटीमीटर है, जो 5 सेंटीमीटर है, ये क्या कर रहा है, ये वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को दर्शाता है। अगर कहीं नक्शे में आप 5 सेंटीमीटर की दूरी आप नाप रहे हो, तो आप जान जाओगे भैया कितना है, 1450 है। अगर कहीं वो 10 सेंटीमीटर की दूरी आपने स्केल रखा और नापा आपने उसको मानचित्र में, तो आप जान जाओगे कि 10 सेंटीमीटर आगे, इसको मतलब क्या हुआ, ये दुगना हो गया, तो ये भी दुगना हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2900 हो जाएगा, 2900 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम बड़ी बड़ी दूरियों को समझने के लिए क्या करते हैं, उसके स्केल पे कोई पैमाना मान लेते हैं। तो यहाँ जो पैमाना माना गया, वो माना गया है कि 1450 किलोमीटर को दूरी को नापने के लिए 5 सेंटीमीटर का पैमाना यहाँ पे मान लिया गया है। अब कह रहा है किस स्केल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ अनुपात दिया है, जो ऑप्शन दिया है आपके पास अनुपात दिया है, तो हमने भी यहाँ पे अनुपात लगा लिया। अब तुम कह रहे हो सर एक बात बताओ, 1450 किलोमीटर तो पहले दिया है, 5 सेंटीमीटर बाद में दिया है। तो मेरे भाई जो अनुपात दिया है, अनुपात में आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है। लिखा है 1? बिल्कुल, आपने कहा हाँ जी 1 लिखा हुआ है। 1 लिखा है और बाद वाली संख्या बहुत बड़ी संख्या दी गई है आपको, जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी दूरी को, उस पैमाने में छोटी वाली दूरी को पहले रखा गया है, बड़ी वाली दूरी को बाद में रखा गया है। यही पैमाने का रूल होता है। ठीक है, तो हमने छोटी दूरी को रख लिया 5 सेंटीमीटर, अनुपात 1450 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा था कि जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो राशियों का जो यूनिट होता है, जो उनका मात्रक होता है, वो सेम होना चाहिए। यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ किलोमीटर, क्या कटेगा कभी? कभी नहीं कटेगा। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है
1000 मीटर, क्या होता है 1000 मीटर। और आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि सीधे अगर 1 किलोमीटर की जगह अगर सेंटीमीटर को चेंज करना है तो 1000 मीटर लिखेंगे, और 1000 मीटर को अगर हटाना है, इस मीटर को अगर हटाना है इसको यहाँ से, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणे 100 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब कर लो आराम से, कैसे करेंगे देखो, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 किलोमीटर की जगह अगर सेंटीमीटर लिखना है तो 1 लगा के 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। आप तो हमने वही कर लिया, 5 सेंटीमीटर लिखा रहने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात लगा दिया, 1450 गुणे 1 और 5 जीरो लगा दिया और लिख दिया सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटना चाह रहे 5 से कट जाएगा, काट दो आप। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29। ये जो छोड़ दो, आपको दिक्कत नहीं। 1:29 और 5 जीरो 1, ये 6, 1:29 और 10 की पावर कितने कितने जीरो, 6। भाई 5 ये वाले थे, एक इसका बचा हुआ है, तो कितने 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन आंसर, यही आपका आंसर यहां से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से। यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करें, हर चीज x है। कह रहा भैया x आदमी है, x दिन में काम करते हैं, x घंटा काम करते हैं, और काम भी x ही करते हैं वो, ठीक है। फिर कह रहा है तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने का ही काम करेगा। अब कह रहा है y आदमी है, y दिन में काम कर रहे हैं और प्रतिदिन y काम करते हैं, तो कह रहा है कितना इकाई काम होगा, w आपसे पूछा गया है। यहाँ से आपको दूसरी वाली कंडीशन में उन्होंने वर्क पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो आप। w का मान निकालना है, निकाल लो, ये x से x कट जाएगा, w यहाँ जाएगा, y क्यूब y की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं वहां पे, इसको भी गलत करके आते हैं परीक्षा हाल में। क्या होगा तुम्हारा, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हारा कौन रखवाला है, तुम्हारे रखवाले तो केवल बालाजी महाराज हैं। उनका जाप करो, पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करो, घूमना फिरना बंद करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, किताबों को खोलना चालू करो, कुछ तो करो, कुछ तो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 18 जिल्द साज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पे जिल्द चढ़ाएं, ठीक है, 18 जिल्द साज है, यानी 18 आदमी काम करने वाले हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, और कितनी पुस्तकों पे जिल्द चढ़ा रहे हैं, तो आपने कहा जी 900 पुस्तकों पे, यही आपका 900 पुस्तकें क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। फिर पूछा गया है तो पूछा गया है 660 पुस्तकें। अब काम आ गया, दूसरी वाली कंडीशन में 660 बोला गया, काम रख दिया आपने नीचे यहाँ पे। 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा देंगे, तो हमने मान लिया एम मान लो, मैन या जिल्दसाज बोल लो आप। इतने आदमी जब 12 घंटे काम करेंगे तब जाके 660 पुस्तकों पे जिल्दसाज चढ़ा लेंगे। एम का मान निकालना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। काटम पीटम कर लो भैया, 0 से 0 कट जाएगा, और फिर कुछ कटेगा 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 कटेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 आया, 2 छंग 12, 6 आया, 6 का 11, यानी कि कितने जिल्दसाज होंगे, 11 होंगे। 11 जिल्दसाज जो हैं इस काम को कर लेंगे बड़ी आसानी से। 48 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी से भैया जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलो अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलो अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा।
बहुत बढ़िया बात है। 35 घोड़े हैं, 21 दिन के लिए अनाज। कह रहा भैया 35 घोड़े हैं, 21 दिन में जो अनाज खाते हैं वो कितना खाते हैं? तो आपने बोला जी अनाज खाते हैं 270। अब ये पूछोगे सर ये 270 आप नीचे क्यों कर दे भैया? तो जो जितना जिस हिसाब से अनाज खाएगा उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा? 270 किलो जो अनाज खा रहे वही हमारा वर्क होगा। अनाज खाने में मुंह चलाना पड़ता है ना, तो काम तो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगली दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी में बोला गया है कि अब घोड़े 28 हो गए और 360 किलोग्राम अनाज खा रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे? घोड़े कितने हो गए आपके? अब घोड़े हो गए 28 हो गए, खा रहे हैं 360 केजी अनाज। कितने दिन में खा पाएंगे? दिन आपको निकालना है। इसको काट पीट कर लो, मारपीट कर लो, जो भी आपका मन करे उतना कर लो, लेकिन मेरे भैया कृपा करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 4 नवा 36, 9 तिया 27, 3 से 3 कट गया, डी का मान आ गया 35। यानी कि अब वो जो घोड़े हैं वो 35 दिन तक उस अनाज को खा सकें। ये दूसरी वाली कंडीशन में 49 का 35, ऑप्शन नंबर ए, 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी पे जा रहे, हाफ सेंचुरी पे। कोई मारी सेंचुरी? नहीं मारी होगी, मारी होगी यार, तुम तो पढ़ने लिखने वाले तो बच्चे नहीं हो यार, हैं खेलने कूदने वाले बच्चे हो। मारी होगी सेंचुरी तो कभी ना कभी तो। एक आध तो ऐसे भी जो बोल देंगे सर सेंचुरी नहीं, मैंने तो सॉरी हाफ सेंचुरी नहीं, मैंने तो सेंचुरी मार रखी है। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काट लें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भैया। 16 आदमी हैं, 7 दिन काम करते हैं, फसल को 48 दिन में काट रहे हैं, बराबर कर दो आप, ये काम हो जाएगा आपका। तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, अब अगर आप 14 आदमी आ गए, 12 घंटे काम करना है तो कितने दिन में फसल को काट लेंगे? डी की वैल्यू निकालना है, निकाल लो। कैसे निकालोगे? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 4 आ गया, 4, फिर 2 से काट दो 2, 16 दूनी 32, यानी कितने दिन आ गया? 32 दिन में। 32 दिन में उस फसल को काट लेंगे। अब यही है आपका 32 दिन में। 50 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 ही करवा देता हूँ भैया, बार बार बोर्ड को साफ नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद दें, ठीक है। 10 दिन में खाई को खोद रहे हैं कुछ व्यक्ति, तो यही व्यक्ति, यानी व्यक्ति सेम है, मेन दोनों जगह बराबर है, रखो चाहे ना रखो कोई बात नहीं, रखोगे दोनों जगह कट जाएंगे, नहीं रखो कोई बात नहीं है। कह रहा है कि ये 20 दिन में, क्या कह रहा है? 10 दिन में, 10 दिन में एक खाई खोद रहे हैं। खाई की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। खाई खोदेंगे तो भाई चौकोर खाई खोदेंगे, वो तो लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, ऊंचाई दी है, यानी कि एक तरीके से हम उसका आयतन निकालेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितनी मिट्टी वो लोग बाहर निकाल रहे हैं। निकाल लो भाई, क्या कह रहा है? 100 मीटर, 50 मीटर और 10 मीटर। तो हमने कह दी भाई 100 मीटर लंबाई हो गई, 50 मीटर चौड़ी होगी, 50 मीटर चौड़ी उसकी चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई मतलब या गहराई, गहराई ऊंचाई एक ही बात है, 10 मीटर। सब मीटर में है, ये भी सही है। कई बार क्या है क्वेश्चन क्या आ जाता है, 2 मीटर में देगा, 1 सेंटीमीटर में दे देगा, बच्चे गलत गलत करके आ जाएंगे। तो सब मीटर में हमने देख लिया, सब मीटर में है, 10 दिन में हो रहा है। दूसरी वाली कंडीशन में कह रहा है तो यही व्यक्ति, व्यक्ति सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम व्यक्ति हमने रखा नहीं यहाँ पे। 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 30 दिन में, अब कह रहे दूसरी वाली कंडीशन में कह रहे 30 दिन काम करेंगे ये लोग, ठीक है, यही व्यक्ति 30 दिन काम करेंगे। दूसरी वाली कंडीशन में जो खाई का जो आयतन है उसमें क्या क्या दिया है? 25 मीटर चौड़ी और गहरी, यानी एल नहीं दिया है, एल नहीं दिया है, फिर कह रहा है 25 मीटर चौड़ी होगी और गहरी कितनी होगी? 15 मीटर गहरी होगी। और सब में यहाँ पे मीटर मीटर दिया है, ये एक बार आप चेक कर लो, सब जगह मीटर है, हाँ सब जगह मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एल का मान निकालना है कि ये जो दूसरी वाली खाई खोदेंगे 30 आदमी, उसकी लंबाई कितनी होगी, हमें लंबाई निकालना, बड़ी आसानी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे देखो, आ जाओ भैया, लाल पेन, तुम्हारा नंबर आ गया। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 2 आ गया, ठीक। ये
जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 5 तिहाई 15, नहीं 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये आ गया 2, ये इधर पूरा हो गया, इसका इसमें करना, ये इधर करना, ठीक है। एल का मान निकाल लो अब यहाँ से, क्या आएगा एल का मान, ये 2 है, 2 रख दो यहाँ पे, ये 10 है, ये वाला 10 और ये यहाँ पे 2। एल का मान निकालना है तो ये तो कट गया पूरा, एल का मान आएगा यहाँ जाएगा, ये हाँ ये 2 आ गया यहाँ पे, 2 के बाद ये 10 हो जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा आपका और फिर ये 10 निकाल लो, 2 दूनी 4, 400, यानी कि 400 मीटर लंबी खाई को वो लोग खोदेंगे दूसरी वाली कंडीशन में। तो आपका आंसर 400 मीटर लंबी खाई ही आएगा। ऑप्शन नंबर 51 का ए। चलते हैं 52 नंबर पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52। 7 आदमी अथवा 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, ठीक है भैया। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना पाएंगे। बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, डाल दो भैया, चलो आ जाओ भैया, रेड वाले मार्कर आ जाओ, जल्दी से इंपॉर्टेंट को बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 7 आदमी अथवा 10 औरतें, इसने कंडीशन ऊपर दे दी, बड़ा अच्छा दे दिया इसने। कह रहा है 7 आदमी 10 औरतों के बराबर है। इसने बोल दिया कि 7 आदमी जो है वो 10 औरतों के बराबर है। कह रहा है ना 7 आदमी अथवा 10 औरत एक खाई को। अब हमको इसमें से एक उठाना है। दूसरी कंडीशन में हम देख लेते हैं कि किसको उठाने पे हमको बड़ा आराम रहेगा। अब अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो से कर लो आप। चलो आपको दूसरा तरीका भी बता दो, दोनों तरीके देख लो आप। यहां बता रहा हूं मैं रेशियो वाला, कि रेशियो से कैसे करेंगे इसको। कैसे, m/w। m/w मतलब क्या हो गया, 10/7। m की वैल्यू 10 आ गई आदमी की और औरत की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। इससे देख लो कैसे करेंगे। अब कह रहा है, यहां तक कर लिया, यहां के बाद से स्टार्ट होगा। कह रहा है कि 14 आदमी और 20 औरतें, ठीक है। तो 14 आदमी, अब जो कंडीशन में बात कर रहा है 14 आदमी, 14, वो चलो वहां बताएंगे उधर, ठीक है। तो 7 महिलाएं किसी खाई 100 मीटर लंबी खाई को 10 दिन में बनाती है। 7 महिलाएं, 7 महिला, सॉरी, 7 आदमी एक खाई को 10 दिन में बनाते हैं, जिसकी की लंबाई कितनी होती है, तो आपने बोला 100 मीटर लंबी होती है। कितनी है, 100 मीटर लंबी, तो 100 मीटर नीचे आ जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में कह रहा है कि 14 आदमी 20 औरतें, 14 आदमी यानी मेन, और प्लस प्लस 20 वुमेन, कितने दिन में 600 मीटर लंबी, कितनी, 600 मीटर लंबी, यहाँ 100 मीटर थी, यहाँ 600 मीटर होगी, 600 मीटर लंबी खाई को बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ से केवल m का मान 10 रखना है, w का मान 7 रखना है, d का मान निकालना है, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, पहले तो आप इसको काट दो, यहाँ से ये कट जाएगा आपका, ये काट दो आप, कट गया, कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे m का मान कितना, 10 है, 10 सते इंटू 10 इंटू 10 बराबर, m का मान 10 रखोगे 140 हो जाएगा, प्लस w का मान 7 रखोगे, यहाँ से भी 140 हो जाएगा। ये भाई m का मान 10 रखा है, यहाँ पे 140 हो गया, w का मान 7 रखा है, ये भी 140 हो गया, d और बटे कितना, 6 आपका ये है, ये दोनों जोड़ोगे आप 280 आ जाएगा। कितना आएगा, 280। इसको हटा के मैं यहाँ पे 280 यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा यहाँ पे। अब सॉल्व करना है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 चौको 28 होता है, ठीक है। 7 चौको 28 काट लो, 7 चौको 28, 4 आ गया, 6 आ जाएगा, डी का मान निकाल लो आप, 60/4, 15 चौको होता है 60, यानी कि 15 दिन इनको लगे, ये 52 का ए नंबर, 15 दिन। तो ये तो कंडीशन होगी, सबसे सिंपल तरीका आपका काम करने का। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, भैया हम तो सर मान नहीं रख पाएंगे, जो ये हम इसको डायरेक्ट रखेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो क्या पूछा गया है, 14 आदमी और 20 वुमेन, 7 मैन काम करते हैं 10 दिन में, तो
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वुमेन को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मेन में। पूरा क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देते हैं आदमी में। कैसे करेंगे देख लो। 7 आदमी, अगर 7 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं तो हमसे पूछा गया है 14 आदमी, 14 आदमी और 20 महिलाएं, 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो हमने कहा एक काम करो भैया, ये जो वुमेन है, इस वुमेन को इससे लगा के हम वुमेन को हम चेंज कर लेंगे मैन में। तो आपने कहा 10 वुमेन बराबर 7 मैन के हैं, तो 20 वुमेन, दोनों तरफ गुणा कर दो 2 का, तो 20 वुमेन कितने के बराबर हो जाएगी, तो 7 दूनी 14। तो आप इस 20 वुमेन की जगह 14 आप यहाँ पे मैन रख सकते हो। ये 14 मैन ऑलरेडी रहेगा, प्लस कर दो इंटू डी बराबर 7 मैन इंटू वो 14, और 14 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 7 मैन बराबर 28 मैन इंटू डी, काट लो, मैन से मैन कट गया, 7 चौक 28, 4 आया यहाँ से। क्वेश्चन क्या गलत हो रहा है ये। अब गलत ये हो रहा है कि हमने भैया यहाँ पे नीचे वो टाइम तो रखा ही नहीं। ये 100 आ रहा है, यहाँ 600 आ रहा है, ये भी रखो नीचे। ये 100 है, ये कितना है, 600 है। यहाँ भी 100 कर दो, यहाँ भी 600 कर दो, ये नीचे 6 आ जाएगा इसके, यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो ये डी कितना आएगा, 60/4, 60/4 यानी कि 15। तो चाहे आप अनुपात से कर लो, चाहे आप वैसे कर लो, आपका दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम आना है। ये पहला तरीका है, डायरेक्ट अनुपात का मान रख दो आप। और ये थोड़ा सा दूसरा तरीका है जिसको आप कह सकते हो शॉर्टकट। लेकिन ये कंडीशन तभी यहाँ पे फॉलो होगी जबकि ये दोनों नंबर होल नंबर पे आ रहे हैं। अगर मान लो आपसे यहाँ पे 23 कह देता, बोल देता 23 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी, फिर तो आप पे नहीं हो पाता। अगर यहाँ पे 23 महिलाएं बोल दिया जाता तो आप फिर 23 कैसे करते, इसमें नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीपल आ रहा है, जो गुणांक आ रहा है, जो यहाँ पे गुणांक आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है। आपको मालूम है 2 का गुणा करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 महिलाएं यहाँ पूछा गया है। अब अगर यहाँ पे 23 महिलाएं पूछी जाती तो फिर ये आपका क्या होता, ये आपका फिर ये तरीका आपका बहुत आता उससे भी, लेकिन फिर वो बहुत दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन ये तरीका जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। उस तरीके से जहां पे पूरा होल नंबर दे रहा है वहां वो शॉर्टकट तरीका है, वहां वो शॉर्टकट तरीका है। लेकिन जब अगर यहाँ पे 23 पूछ देता, अगर 20 की जगह अगर 23 होता तो फिर आप इसी तरीके से करते। क्वेश्चन नंबर 53। समय ज्यादा हो गया। जल्दी बताऊंगा, बहुत जल्दी। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें, ठीक, 1/5 भाग जो कार्य है, 1/5 भाग। देखो कार्य क्या कह रहा है, 1/5 भाग कह रहा है। कार्य बोल रहा है कि जो 300 व्यक्ति हैं किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग, पांच भाग को, यानी कि कुल भाग कितना है, कुल जो कार्य है वो कितना है, 5। दूसरी वाली कंडीशन में बात कितने की हो रही है, बात हो रही है 1 की। बात कितने की हो रही है, 1 की। कुल काम कितना है, 5 है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, कितने की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 300 आदमी जो हैं, 300 आदमी 16 दिन में काम करते हैं। काम पूरा कितना है, तो आपने कहा जी पूरा काम करते हैं 5 दिन में। दूसरी वाली कंडीशन में पूछ रहा है तो कितने व्यक्ति, एम पूछा गया है, कितने व्यक्ति इसी कार्य के 1/5 भाग, यानी कुल काम 5 में से 1 भाग को 15 दिन में करेंगे। 15 दिन में कितने काम को, 1 काम को। यही आपसे पूछा गया है। एम की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। भाई इस वाले में पूरा काम कर रहे हैं, 300 आदमी हैं, 16 दिन काम करते हैं, पूरा काम करते हैं कितना, 5 भाग। क्योंकि पूछा गया, उसने बोला कि 1/5 भाग काम करते हैं। 1/5 भाग का मान मतलब क्या हुआ, कुल कार्य में से दूसरी वाली कंडीशन में कुल कार्य 5 में से 1 काम कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कर लो। आप कैसे करोगे, देखो इसको। 15 दूनी 30, ठीक है, 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 2 आया, 5 चौको 20, 4, 16 चौको
64, यानी कि 64 आदमी जो है इस काम को समाप्त कर सकते हैं, कर देंगे। 53 का सी नंबर। चलते हैं 54 नंबर पे। 53 के बाद 54 नंबर जल्दी से। बीस व्यक्ति किसी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 20 दिन और लगे। ठीक है, कह रहा है 20 व्यक्ति हैं किसी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं। कह रहा है ये 20 आदमी हैं, 20 दिन में ही काम करते हैं और 1/3 भाग को काम करते हैं। क्या करते हैं ये? 1/3 भाग काम करते हैं। कुल भाग अगर 3 है तो उसमें से 1 भाग काम करते हैं ये। अब दूसरी वाली कंडीशन में कह दिया गया, दूसरी वाली कंडीशन कह रहे कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग, भैया शेष भाग कितना है? तो आपने कहा 3 भाग पूरा था, 1 काम कर दिया है, शेष भाग 2 बचा होगा। शेष भाग कितना बचा होगा? 2 बचा होगा। अब कह रहा 20 आदमी जो हैं, 20 आदमी थे, कह रहा 20 आदमी के साथ कुछ व्यक्ति और लगाए जाने। हमने मान लिया एक्स भैया और लगा दो, एक्स और लगा दो कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे, यानी कि ये 25 दिन में काम पूरा यहाँ पे कर दें। ये जो है ये 25 दिन में काम पूरा कर दें। 20 आदमी 20 दिन काम करते हैं तो 1/3 भाग निकालते हैं। कुल काम कितना? 3 मान लिया, तो इन्होंने 1 काम किया है। 20 आदमी ने 20 दिन में 1 काम किया है। कह रहा है कितने व्यक्ति और लगा दिए जाए? तो हमने माना 20 में x व्यक्ति और लगा दिए जाए ताकि शेष काम कितना बचेगा? 3 में से 1 काम निकल गया, 2 बचेगा, 25 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है ना? और कार आपको मालूम है, कार जो पहले वाली कंडीशन में 1/3 भाग काम कर रहे थे, जो पहली कंडीशन दी गई थी। अब निकाल लो कैसे ऐसे काटे पीटोगे। देखो ये हो जाएगा 400 और आपको मालूम है 400 तो 25 चौको 100 होता है। 25 चौको 100, 25 चौको 100, बहुत ऐसे काट लो। चलो 55 25, 55 25, 5 चौको 20, 4 आ गया। फिर 5 चौको 20, 4 चौको 16, तो 20 प्लस एक्स बराबर 4 चौको 16 दूनी 32, 32, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि 12 आदमी आपको और लगाने पड़ेंगे उसमें, तब जाके आपका काम जो है शेष काम 25 दिन में पूरा हो जाएगा। 54 का बी नंबर। चलते हैं 55 नंबर पे जल्दी से। एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है। m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है। ठीक है, देखना भाई कारीगर, ठीक है, कारीगर वही सेम है। ठीक है, कह रहा है m मिनट में जे वस्तुएं, m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम सेम है। अब कह रहा है वो m मिनट है, क्या है? m मिनट है। m लिख दो यहाँ पे, m है ना, m मिनट हिंदी में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है m मिनट में जे वस्तु बनाता है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है? 2.5 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? 2.5 घंटे में। अब कह रहा है यहाँ पे कि 2/3 घंटे में, 2/3 घंटा, 2/3 घंटे में वो कितनी वस्तुएं बनाएगा, यानी कि यहाँ W पूछा गया दूसरी वाली कंडीशन में। अब आप बताओ, यहाँ पे m मिनट है, यहाँ पे 2.5 घंटे हैं, तो भैया कटेगा कब? जब दोनों तरफ आपके यूनिट जो सेम, जो मात्रक है, जब दोनों समय में सेम होंगे। तो हम एक काम करते हैं, आपको मालूम है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो आपने कहा जी 60 मिनट होता है। तो इस घंटे को यहाँ से हटाओ और ये 2/3 जो लिखा है, 2/3 और इंटू कर दो आप 60 मिनट। कोई दिक्कत? किसी कोई शक? कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो हमने इस मिनट से मिनट को काट दिया, यहाँ काट लो 20 आएगा, 20 40 मिनट आ जाएगा। तो m/j बराबर कितना आ गया? 40। इसे काटोगे आपसे तो 40 ही आएगा। तो ये काटा 20 आया और 20 दूना 40 और बटे क्या आ जाएगा आपका? W जो चल ही रहा है, हमें W की यहाँ पे वैल्यू आपको बतानी है। W की वैल्यू निकाल लो आप, क्या आ जाएगा? 40j/m। यही क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, 40j/m, यानी डी नंबर, 55 का डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कह रहा 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, अगर ये 95 सैनिक खाते, समझे मेरी बात, तो 200 दिन तक 200 दिन तक आपकी सामग्री चलती। तो दो तरीके से मैं क्वेश्चन को बता सकता हूँ इसको। देखो पहले आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप देखना आप, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, यहाँ पहले तरीके से और यहाँ पे दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको। 95 सैनिक जो हैं वो 200 दिन तक खाना खा सकते हैं, इतनी सामग्री उस कैंप में थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन बाद, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, समझना मेरी बात आप। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन, 200 दिन खाना था लेकिन 5 दिन ही खाए वो। 5 दिन ही 95 सैनिकों ने खाना खाया है। तो अब कितना दिन बच गए भैया? तो आपने कहा जी 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, अब खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए होगी? ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, 95 जो सैनिक थे, जो 95 सैनिक थे, इन्होंने 5 दिन तक खाना खाया होगा। ठीक है, 5, हाँ। तो अब पहला तरीका देख लो, पहले यहाँ पे जो पहला तरीका है, तो हमने बताया भैया 95 सैनिक है, 200 दिन तक खाना खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 5 दिन बाद, यानी कि इन 95 सैनिकों ने 5 दिन तक खाना खाया है। ठीक है, इसके बाद की कहानी। अब कह रहा है कि 5 दिन बाद, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो सैनिक कितने बचे होंगे? तो आपने कहा कि 95 थे, अब 30 चले गए हैं, इसका मतलब कितने बचे होंगे? 65 बचे होंगे। तो ये जो 65 बचे हैं, इनके लिए खाना कितने दिन अब और चलेगा, इसी डी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। अब खास समझिए कि हाँ, तो ये इसी डी की वैल्यू बतानी है। भाई 95 आदमी है, 200 दिन तक खाना खाते हो, टोटल वर्क ये हो गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, केवल 5 दिन तक ही 95 आदमी ने खाया। अब 5 दिन बाद क्या हुआ कि 30 आदमी कहीं और चले गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने -30 कर दिया कि भैया 30 कहीं और चले गए, तो अब 65 बचे होंगे। तो अब ये 65 जो बचे हैं, कितने दिन तक इसको इस्तेमाल करेंगे, इस सामग्री को? तो पहला तरीका तो ये है आपका। ठीक है, आप निकाल लो कैसे करोगे। देखो, इसको इधर लेके आओगे तो 95 कॉमन आ जाएगा 200 में से, 95 कॉमन आएगा 200 में से। आप क्या करो, 5 को यहाँ पे घटा दो आप, बराबर 65 इंटू डी। तो 95 इंटू 195/65 बराबर डी। 13 25 65, 13 एकम 13, 13 25 65, 13 एकम 13 और 6, 13 25 65, 19 बना 95, 195 आएगा, 200 में से 5 जाएगा, 195 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, 65 है, वहाँ पे 65 कर दिया। 13 बचे 65, 13 एकम 13, 13 बचे 65 और 5 एकम 5, 4 5 9 45, 19 आ गया। तो डी का मान क्या ज़्यादा आ रहा है क्या भैया? चलो, तो डी का मान कितना आएगा? 16 नवैया 144 होता है, 14 आ गया, 16 कम 16 और 14 जोड़ लो, 6 4 10, 2 1 3, यानी कि 304 दिन चलेगी। 304 है ऑप्शन में कहीं? 304 दिन तो नहीं आ रहा ऑप्शन में आपके। क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है भैया? 30 घटाएंगे इसमें से 10 5 6, 30 सैनिक चले गए। 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 5 दिन बाद 20, तो 95 ने 200 दिन खाया, 5 दिन बाद 95 में 5 दिन तक पहले खाया होगा, 30 चले गए दूसरे। तो 95 में से 30 घटेगा, 9 से 6 जाएगा, 5 65 आएगा, 65। 95 कॉमन लेंगे, ये 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 195 में 200 में से 5 घटेगा, 195 ही आएगा, 65 को भाग दे दिया।
तो गलत कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन तो सही जा रहा है भैया, कहाँ गलत हो रहा है ये? कहीं कहाँ गलत हो रहा है भैया? 285 आ रहा है, ये तो बता रहे काट पीट 95 इंटू 195 65, 95 इंटू 195 65। कहाँ गलती हो रही? गलती गलती कहाँ हो रही है? गलती कहाँ हो रही है भैया? गलती कहाँ हो रही है मुझसे? 95 इंटू 195 65, 95, रुको यहाँ दोबारा दिखता हूँ एक बार। ये कह रहा 95 इंटू 195 अपॉन 65 बराबर डी। 13 25 65, 13 एकम 13 और 13 25 65। ओ 13 एकम 13, 6 13 25 65 15, 5 3 15 3। तो डी बराबर क्या आया? 5 3 15 की 5 हिस्से लगा 1, 9 3 27 1 28, 285 आएगा भैया। वो कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, कभी कभी हो जाता है। तो 285 दिन तक खा लेंगे। तो ये तो एक आपका ये तरीका हो गया, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका और भी इसको हम कर सकते हैं कि भैया एक बात बताओ, सेकेंड टाइम में अगर 200 दिन के लिए सामग्री थी, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कितने सैनिक चले गए? तो आपने कहा जी 5 दिन बाद जो सैनिक चले गए वो चले गए आपके 30। तो हमारे हिसाब से अगर 200 में से हम 5 घटा दें तो आपने कहा कितना आया? 195 आया। जरा बहुत गौर से समझना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर कोई सैनिक नहीं जाता, अगर कोई भी सैनिक छोड़ के नहीं जाता, तो ये 95 सैनिक जो हैं अभी तक 195 दिन और खाना खा लेते। अगर कोई सैनिक छोड़ के नहीं जाता, 5 दिन बता रहा हूं, 5 दिन तो 95 खाया, लेकिन 5 दिन बाद भाई टोटल जो खाना था उनका 200 दिन के लिए था। 5 दिन बाद उन्होंने क्या करा? छोड़ दिया। कितना सैनिक ने? 30 सैनिक ने। तो हमने कहा मान लो कि नहीं छोड़ा होता तो क्या होता? ये 95 आदमी पूरा 195 दिन तक खाना खाता, बिल्कुल सही खाना खाता। लेकिन तो कुल ये हो गया 95 सैनिक 195 दिन तक खाना खा लेते आराम से, क्योंकि वो उसी से राशन दिया गया था ऊपर। अब ये कह रहा है कि यहां से आदमी क्या हुआ? कम हो गया। कितना कम हुआ? 30 कम हो गया। कितना बचा? 65। तो अब ये 65 आदमी कितने दिन तक खाना खा पाएंगे? ये इसका सेकेंड टाइप है, समझ में कई लोगों को नहीं आता है, ठीक है ना। बल्कि ये चीज समझ जाओगे, बहुत आसान चीज है। अब काट लो। ये 195 कहाँ आया? समझ में आया नहीं आया? भाई 200 दिन तक उनके इन इन 95 सैनिकों के लिए 200 दिन तक खाना था आपके पास। 5 दिन बाद, 5 दिन तक तो आपने खाया, 5 दिन तक 200 आदमी ने बिल्कुल खाया, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन बाद क्या हुआ? 5 दिन बाद क्या हुआ? कंडीशन लागू हो गई। 5 दिन बाद क्या हुआ कि 30 सैनिक छोड़ के चले गए वहां पे। तो हमने सोचा कि यार भैया अगर छोड़ के ना गए होते तो ये 95 आदमी जो है बाकी 195 दिन तक, 95 आदमी बाकी बचे 195 दिन तक आराम से खाते अगर छोड़ के नहीं जाते। लेकिन छोड़ के चले गए, तो छोड़ कितने गए? 30। अब ये कितने आदमी बचे? 65। तो जो खाना 95 आदमियों के लिए 195 दिन का था, वही खाना 65 आदमियों के लिए कितने दिन का होगा? ये तो पूछा गया आपसे। निकाल लो आप। इसे सॉल्व करोगे, 13 25 65 काट लो। 13 25 65, 19 50 95, 19। और फिर 13 से काट दोगे आप, काट लो। तो सब मिला के यहाँ पे क्या आएगा? 19 इंटू 195 अपॉन 13। 13 कम 13, 13 पीछे 65, 15 कर लो। 15 नविया 135, 13 और 15 13, 228 दिन। चाहे इस तरीके से कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका दोनों तरफ तरीके से सेम ही आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में जल्दी से। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आगे शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? दो तरीके से बताऊंगा भैया। 500 सैनिक, देखना 500 सैनिक है, 500 सैनिक है, 27 दिन के लिए सामग्री थी। कितने दिन की? 27 दिन के लिए।
500 आदमियों के लिए 27 दिन की सामग्री थी। कह रहा है 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। कह रहा है 3 दिन बाद, 3 दिन। अब मुझे एक बात बताओ आप, हमने घटाया कितना है, 24 दिन आया। मुझे ये बताओ, ये 500 आदमी पूरा 27 दिन तक खाना खाते आराम से, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन रायता फैलाने वाले भी तो लोग हैं, रायता फैलाते हैं। तो क्या हुआ, 3 दिन बाद ही रायता फैल गया। 3 दिन बाद ही रायता फैल गया। रायता ये फैल गया, 300 सैनिक और आ गए। ए बाबू, हमें कहाँ छोड़ा है, हम भी खाना खाएंगे। तो हमने ये बोला कि एक काम करो भैया, 27 दिन में 3 दिन तो 500 सैनिकों ने खाना खाया। अगर ये कंडीशन दूसरी वाली लागू नहीं होती, नए सैनिक नहीं आए होते, तो क्या ये 500 आदमी बाकी बची 24 दिन भी खाना खाते, आराम से पूरा खा लेते भैया। बिल्कुल सही है भाई। जब आपने 3 दिन खा लिया, कुल दिन 27 दिन का आपका राशन था, तो बाकी दिन आप 24 दिन भी खा लेते आप। ये 500 आदमी 24 दिन खाते आराम से, क्या दिक्कत थी इनको भाई। जब 3 दिन आपने खा लिया, बाकी कितना दिन बचा, 24 दिन ही तो बचा, तो बाकी 24 दिन भी आराम से आप खा लेते हो। तो बोला नहीं नहीं ना, अब तो कंडीशन चेंज हो गई। अब आदमी कितने बढ़ गए, तो आपने कहा 300 आदमी और बढ़ गए। तो 500 में क्या करा आपने, यहाँ पे प्लस 300 और कर दिए आपने। अब आदमी हो गए 800। अब 800 आदमी हो गए, तो अब वो राशन जो आदमी 500 आदमी 24 दिन में खा लेते, 24 दिन तक चलता जिनका राशन, अब वही राशन 800 आदमी के लिए कितने दिन चलेगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कह रहा 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिन चलेगी। तो 800 आदमी अब आ गए, अब कितने दिन चलेंगे। अगर 800 आदमी नहीं आए होते, अगर 300 आदमी नहीं प्लस हुए होते, 300 आदमी ज्यादा नहीं आए होते, तो आराम से ये 500 आदमी बाकी बचे 24 दिन तक आराम से अपना खाना खाते। तो इसकी तुलना जो है इस वाले से करी गई है कि जो खाना 500 आदमी 24 दिन में खा लेते, जो खाना 500 आदमी के लिए 24 दिन के लिए पर्याप्त था, वही खाना अब 800 आदमी के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त हो गए, पूछा गया है। निकाल लो आप। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो आप, लाल पे ना जाओ फटाफट जल्दी। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 8 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। डी 5 नहीं 15, यानी कि अब उसको केवल 15 दिन तक ही, 800 आदमी केवल उसको 15 दिन तक ही खा पाएंगे। यही आपको आंसर हो जाएगा। और अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मैंने आपको देसी तरीका बताया है उसमें आप बिल्कुल कर सकते हो। वो तरीका आप यहाँ देख लो कैसे करना है। कह रहा 500 आदमी है, 500 आदमी है, खाना है इनके 27 दिन के लिए, 27 दिन कर दिया है। पहले 500 आदमी ने कितने दिन खाना खाया, आपका 3 दिन खाना खाया। इन 500 आदमियों ने 3 दिन खाना खाया है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका कंडीशन कुछ अलग हो गई। कंडीशन क्या हो गई, 500 में 300 और ऐड हो गए, यानी 800 आदमी हो गए। अब 800 आदमी से खाने को कितने दिन और चलेगा तुम्हारा ये, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे प्लस 300 ऐड हो गया। यहाँ से डी का मान निकालोगे, सब मिला के डी का मान आपका यही आएगा 15 दिन। यहाँ से भी निकाल लेना, यहाँ से भी 15 दिन आएगा। समझने का फेर है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। वो तरीके में थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो जाएगा, और कई बार थोड़ा सा आपको दिक्कत भी आएगी उससे करने में। क्वेश्चन नंबर 58। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई। ये निश्चित अवधि कितने की थी, सैनिकों को छोड़कर एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए वो था, खाना था। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर जाने पे, ठीक है, 1/5 चले गए, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम है कितने के लिए थी, कितने के जाना था, कितना क्या करना था। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है। देखो, कह रहा है 1/5 सैनिक, 1/5 सैनिक, 1/5 सैनिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने माना 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 कुल सैनिक मान लिया आपने,
कुल सैनिक कितने? 5 है, मान लो आप। भाई जब 1/5 सैनिक की बात कर रहा है तो हमने कुल सैनिक मान लिए 5। अब कह रहे एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। हमें मालूम ही नहीं कितने कितने समय के लिए थी, हमने मान लिया 5। हमने मान लिया 5 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री डी दिन के लिए थी। ये पूरा काम हो गया आपका। अब जो कंडीशन है इसके बाद वाले में आते हैं। कह रहे 10 दिन बाद, 10 दिन तक इन्होंने खाना खाया। इन 5 आदमियों ने 10 दिन तक खाना खाया है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कह रहा है 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए। इसके बाद क्या हुआ? 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए हैं। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितनी है? कर 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर, मतलब 4, हाँ ठीक है। अब कह रहा है 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी, ठीक है। कह रहा है भैया 1/5 सैनिक छोड़ के, 1/5 सैनिक छोड़ के, जब कुल सैनिक हमारे कितने? 5 हैं। 1/5 का मतलब क्या होगा? 5 में से 1 कम कर दो, कितने बचेंगे? 4 बच जाएंगे। तो कह रहा है 4, 1/5 छोड़ के मतलब क्या हो गया? 4 हो गए। 4 सैनिकों के लिए क्या कह रहा है? दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। आरंभ में जो हमने माना था डी दिन के लिए, तो डी दिन के लिए ही निश्चित करी गई थी। डी का मान यहाँ पर हमने कर दिया। अब क्या करना है? आपको डी का मान निकालना है। ये इधर आएगा, डी आ जाएगा, डी कितना हो जाएगा? 50, यानी 50 दिन आ जाएगा आपको। इससे क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 50। उम्मीद करता हूँ ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ मैंने आपको हर क्वेश्चन बताया है। कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको 2-2 ट्रिक भी बताई है। अगर वाकई में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए मौका नहीं है, आप उन तक शेयर करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट लगती है, आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ कैसे आई यहाँ पे। मैं बिल्कुल 100% आपके डाउट दूर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आए। मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि कोई भी आपका सवाल ना छूटे, और जिन सवालों में 2 या 3 ट्रिक होती हैं, उस 2-3 ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चंस बताऊँ। चलते हैं अपने 14B में बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा 14B। इसके क्वेश्चन मैंने पूरे आपको कंप्लीट करवा दिए।